नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए हैं, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में वर्णन की गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का, वह ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं होता है। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार बरहाव का है। बरहाव अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वो दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है, लोभ को संतोष से मारो। बराहो अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो, लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह बराहो अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी नहीं, तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए पांचों अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, और आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहां आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए है। 7वां अवतार यज्ञ है। 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार पृथु राजा का। 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रिय के लिए है। धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कुर्म का। 12वां अवतार धन्वंतरी का। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नृसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद को कृपा किया। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलने से नहीं, उनका अनुभव करने से होता है। फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा ने प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल होती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन अवतार का है, जो पुण्य निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना, जिसे भगवान भी नहीं मार सके। बलिराजा की तरह यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं, तब भी बलिराजा के आगे वामन अवतार छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेंगे।
19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। ये दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इस दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया राजगृह में। एक का नाम के अक्षर सरल और दूसरे का नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जुड़े हुए अक्षर है। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी के मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार है। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यह है, अल्पकाल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वो अंशावतार होता है, और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वो पूर्ण अवतार है। ऐसा संत माने हैं। भगवान में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आवे। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कहीं तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कहीं संसार के सब पदार्थों में भागवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान भागवत रूप मानते हैं। सबका द्रष्टव्य परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए। जो हो सका उस समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। इति का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म, ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलियुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। उस समय मैं वहां उपस्थित था। जथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूं। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भगवान की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इनका प्रचार किस तरह से किया? आदि कथा हमें सुनाइए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी के जन्म से ही ब्रह्मकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए। यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देव दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करते अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्णतः स्नान चालू रखा और किसी प्रकार लज्जा का अनुभव नहीं किया। कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उनका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं
पिता तुल्य है, परंतु आपके मन में यह पुरुष यह स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी को केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उन्हें यह खबर नहीं कि वह स्त्री है वह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकार बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी, निष्काम हुई। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी और ज्ञानी है, नारद जी भी ब्रह्मचारी है और भक्ति मार्ग के आचार्य है, दोनों महापुरुष। मगर इस दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जनक राजा के सामने यह प्रश्न रखने के लिए दोनों पहुंचे जनक राजा की। मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर दोनों के बीच में बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो जाए और कहीं मेरे मन में विकार आ गया तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं, वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इस दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी भान नहीं। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता, उनकी सबसे ब्रह्म भाव हो गया है, सबसे ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है, जब यह स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम मरता है। ब्रह्मचर्य करने वाले सुलभ है, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकते हैं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे सांप लगा, किस लिए यह हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो, दोपहर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहां व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलियुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा कि इस कलियुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का भी अध्ययन कर भी ले परंतु वेद के तत्वों का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेद पर भाष्य है। स्त्री शूद्र पतित द्विजाति वेद श्रवण की अधिकारी नहीं है। इन सबका भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना।
ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमन करने आ जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यहीं का है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिनकी आंख में काम है वो अंधा धृतराष्ट्र है। अर्थात अंधा कौन? जो विषय अनुरागी है वो दुख में कौरव है। उनके बाद धर्म को मारने जाता है, अनेकों बार वो धर्म को मारने जाता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विषय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। नमस्कार।